माधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम तुहम मदन्य ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। 9:4:68। महापुरुष संत भक्त मेरे हृदय हैं, मैं उनसे एक क्षण को पृथक नहीं रह सकता। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि महापुरुष जो होता है वो बुधो बालकवत क्रीडे कुशलो जड़वत चरे बदे दुन्मत्तवत विद्वान गोचरजाम नई गमश्चरे। 11:18-29 भागवत। महापुरुष लोग ऐसे होते हैं कि पूर्ण ज्ञान है और कभी मूर्खों की तरह आचरण करने लगते हैं, गवारों की तरह। इतने कुशल है वो और जड़ के समान व्यवहार करने लगते हैं। और बोलने में भी कभी कभी ऐसा बोलते हैं जैसे शराबी हो, उन्मत्तवत। इसलिए उनको पहचानना बड़ा कठिन है, लेकिन पहचानना कंपलसरी है। प्रहलाद कहते हैं नैषाम मतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थ महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। जब तक महापुरुष की चरण धूलि का सेवन न करोगे तब तक भगवान की भक्ति या भगवान का दर्शन कोई स्पिरिचुअल विषय नहीं पा सकते। कोई साधन कर जाओ। 7:5-32 नारद जी ने कहा, ये भी भगवान के अवतार हैं। रजस्तमश्च सत्वेन सत्पंचोपशमेन च एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत्। 7:15-25 भागवत। युधिष्ठिर से कह रहे हैं नारद जी, रज और तम इन दो माइक गुणों को सत्व गुण से जीता जा सकता है, और सत्व गुण को भी उपशम से। बड़ा कठिन है सत्व गुण को जीतना, लेकिन एतत् सर्वम, ये सब एक साथ गुरु की भक्ति से इनसे विजय प्राप्त कर लोगे। यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। ये साक्षात भगवान है गुरु। अगर इसमें मनुष्य की बुद्धि किया तो तुम्हारा सब किया धरा कमाया 0/100। जैसे हाथी नदी में नहा करके बाहर निकला और धूल अपने ऊपर डालता हुआ बड़ा विनोद मानता है। और बड़ी कमाई किया, हाँ चौरस्ते पर उसको रख करके अब घर आ करके सो गया। और वो मैं चौरस्ते पर रखाया था, जाके लाता हूं। अरे अब क्या लाओगे, हो हजारों आदमी आते जाते ले गए। अगर गुरु के प्रति दुर्भाव न हुई तो तुम्हारा सब साधन व्यर्थ
क्योंकि नामापराध हो जाता है। 7, 15, 26 एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। आप लोग डेली बोलते हैं ये साक्षात भगवान है गुरु। इसलिए सदा मन को शरणागत रखना है। ब्रह्मा के पुत्र हुए मनु। आप लोग मनुष्य कहलाते हैं ना, तो मनु की संतान है और मनु ब्रह्मा की संतान है। और मनु के पुत्र का पहला पुत्र का नाम प्रियव्रत। प्रियव्रत के आग्निध्र, आग्निध्र के नाभि, नाभि के पुत्र भगवान के अवतार ऋषभ, और ऋषभ के 100 पुत्र। उसमें एक बड़े पुत्र का नाम भारत, उसी के नाम से ये भारत नाम पड़ा है। पहले इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष। और कुछ कर्मकांडी हो गए, कुछ राजा हो गए, एक 9 पुत्र इसमें से योगीश्वर हो गए, सिद्ध महापुरुष, मायातीत। कबीर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्धा पिप्पलायना आविर्होत्रोथ द्रुमिलत चमसा करभाजना। 11-2-21 ये 9 योगीश्वरों के नाम हैं। इसमें पहले योगीश्वर का नाम कवि। उन्होंने बताया कि देखो मैं इतने संक्षेप में सब कुछ बता दे रहा हूं, ज्यादा ज्ञान नहीं रख सकता मनुष्य। भयं द्वितीयाभिनिवेशतस्य दीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत तम भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। ये जो हम लोग मायाबद्ध लोग, माया के कारण, ये माया, हाँ माया, ये माया उस पर लगती है जो भगवान के विमुख हो। भगवान के विमुख, भगवान को गाली दे वो नहीं, वो तो भगवान को मानने वाला है, उसको तो गोलोक मिल जाएगा। शिशुपाल को मिला, कंस को मिला। जो भगवान को मानता ही नहीं है उसको विमुख कहते हैं। तो विमुख होने के कारण माया लगी है। आजी तो विमुख क्यों हुए हम लोग? क्योंकि हम लोगों के एक भाई और हैं, वो कभी विमुख नहीं माने गए, न माया लगी उनको। वो भी भगवान के अंश हैं, लेकिन अनादिकाल से मायातीत हैं। वो भी विभिन्न अंश हैं, स्वांश नहीं है। जैसे ब्रह्मा आदि, शंकर आदि स्वांश हैं, सब भगवान हैं, ऐसे नहीं। हमारे भाई हैं जीव, जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं, लेकिन सदा से मायातीत। हमको क्यों माया लग गई कि विमुख हुए? क्यों विमुख हुए हूं? नहीं नहीं, ये हमारा ओरिजिनल रूप है। भगवान से विमुख
इसलिए सदा से मायाबद्ध है। माइनम तु महेश्वरम और मायाम तु प्रकृतिम विद्यान, ये सदा से अस्मान माई सृजते विश्वमिते तत् और तस्मैश्चान्यो माया, ये माया के अंडर में है, सदा से है, एक दिन हुआ ऐसा नहीं। ये रट लीजिए आप लोग, एक बार भगवत प्राप्ति होने से सदा पश्यन्तु सूरयः तद विष्णु परमं पदम, वेद कह रहा है। सुबालोपनिषद 6-7, और ये मंत्र नृसिंहतापनीय उपनिषद में भी है 8-3। ये मंत्र गोपाल तापनीय उपनिषद में भी है 27। ये मंत्र स्कंदोपनिषद में भी है 14। ये मंत्र पैंगलोपनिषद में भी है 4:30। ये मंत्र अनेक वेदों में उपनिषदों में है, ताकि कोई भूल न जाए। बार बार कह रहे हैं वेद, देखो डरो मत, एक बार मान लो, सन्मुख हो जाओ, भगवान के शरणागत हो जाओ, फिर कभी गड़बड़ नहीं हो सकती, वो माया फिर नहीं आ सकती। जैसे प्रकाश के सामने अंधकार नहीं आ सकता, ज्ञान के सामने अज्ञान नहीं आ सकता, ऐसे भगवान के सामने माया नहीं आ सकती, भगवान के लोक में भी नहीं जा सकती। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। श्वेताक्षतरोपनिषद 6:14, ये मुंडकोपनिषद में भी मंत्र है। भगवान के लोक में न तत्र माया, वहां माया नहीं जा सकती। भागवत कह रही है कि मुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता। 2:9-10 भागवत। न यत्र सत्वम न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। प्रधानम माने माया। 2:17 भागवत। वहां माया नहीं जा सकती। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 15:6 गीता। तमाम शास्त्रों वेदों में। इसलिए ये कह रहा है श्लोक कि इस अनादिकाल से नित्य भगवद विमुख जीव को नित्य माया ने दबोच रखा है। इसलिए ध्यान दो, अपने स्वरूप को भूल गया जीव, देह मान लिया और संसार में आसक्त करा दिया इस माया ने, और मर गया बेचारा, दोनों ओर से मरा। तो अब क्या करे? अरे क्या करे? जितने डॉक्टर दुनिया में हैं, वैद्य हैं, हकीम हैं, वो क्या करते हैं? इलाज करते हैं। किसका इलाज करते हैं? रोग का। तो रोग कैसे पैदा होते हैं? कीटाणु से होते हैं। तो क्या करते हैं? ये कीटाणु को मार देते हैं बस। यानी रीजन को समाप्त कर दिया तो कार्य खत्म। जड़ काट दिया, पेड़ गिर गया। तो भगवान से विमुख होना पहला कारण,
तो सन्मुख हो जाओ, बात खत्म। सन्मुख हो जाओ। माया को अपना सब कुछ माना था, अब भगवान को अपना सब कुछ मान लो बस। न वेद पढ़ना है न शास्त्र, बड़ी सीधी सी बात है। हाँ? तो गुरु और भगवान दोनों को लेना। कभी कह रहे हैं गुरु देवतात्मा, गुरु को भी इष्ट देव मानना और भगवान की, श्री कृष्ण की भक्ति साथ करना। बस ये सन्मुख हो जाओगे। और जब सन्मुख हो जाओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चई हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादव नृत्यति लोकबाह्या। वो पहला श्लोक 11:2:37 और ये श्लोक 11:2:40। हाँ, फिर तुम पागल सरीके हो जाओगे। कभी वो महापुरुष नाचता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। भगवान के विषय को पाते ही उसका रोमांच हो जाता है, कंप हो जाता है, आंसू निकलने लगते हैं। ये 8 सात्विक भाव प्रकट हो जाते हैं। और कैसा होता है? खम वायुम अग्निम सलिलम महींच ज्योतिषी। सारा संसार उसको भगवन्मय दिखता है। सब जगह वो श्री कृष्ण को देखता है। वासुदेव सर्वमिति गीता। सब जगह वो श्री कृष्ण को देखता है, इष्ट देव को देखता है। ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन, पेड़ वगैरह में भी सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम, इन सब को भगवान का शरीर मानता है। जगत गुरु रामानुजाचार्य का यही सिद्धांत है कि हम लोग शरीर है, भगवान आत्मा है। सर्वेषां विभूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभा इतरे पत्य वित्ताद्यास्तद वल्लभतया। 10, 14, 50 भागवत। भगवान हमारी आत्मा है ना, हम उसका शरीर है, ऐसा वो अनुभव करता है। 11:2:41। और वो ऐसा हो जाता है कि बता दे, अब श्री कृष्ण के पास चलो। उन्होंने उद्धव से कहा, न तथा में प्रियतम आत्मजोनिर न शंकर न च संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भवान। उद्धव, मुझे मेरे भक्त इतने प्रिय हैं कि मेरा बेटा सगा ब्रह्मा भी प्रिय नहीं। मेरी आत्मा शंकर, जिनकी मैं पूजा करता हूं, रामेश्वरम में स्थापना करता हूं, वो भी उतने प्रिय नहीं। मेरी श्रीमती, जिनको बाएं तरफ हृदय में सदा रखते हैं, वो भी उतने प्रिय नहीं। मेरी आत्मा हो इतना प्यार करते हैं। और क्या करते हो? और बता दूंगा तो उद्धव चक्कर आ जाएगा तुमको। 11, 14, 15 में बोला हूं। अच्छा, बता देता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम
पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी 11, 14, 16 मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। हाँ तो रक्षा करना है तो चलना ही पड़ेगा, रक्षा नहीं, रक्षा तो अंदर बैठे बैठे कर देता हूं। इसलिए पीछे पीछे चलता हूं कि उनकी चरण धूल मेरे ऊपर आवे उड़ के और मैं पवित्र हो जाऊं। चरण धूली भक्त की नॉर्मल तो है आप? हाँ उद्धव नॉर्मल है। क्या करें, मुझसे रहा नहीं जाता। मैं इतना प्यार करता हूं भक्तों से कि मैं भूल जाता हूं कि मैं स्वामी है, वो दास है। सब उल्टा हो जाता है। जितनी परिभाषाएं वेद ने लिखी है मेरे लिए सब उल्टी हो जाती हैं प्रेम के विषय में। इतना मैं गुरु को महत्व देता हूं। और फिर बाकी बातें कल होंगी। लाडली लाल की